हाय स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज हम लोग ललद्य द्वारा लिखित वाक्य के दूसरे भाग के बारे में जानेंगे। इसमें कवयित्री कहती है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अर्थात हे मनुष्य, तुम सांसारिक भोगों में लिप्त ना रहो, क्योंकि भोग से कुछ प्राप्त नहीं होता, और ना ही भोग के विरुद्ध एकदम त्याग और तपस्या का जीवन जियो, क्योंकि इससे मन में अहंकार उत्पन्न होता है। समखा अर्थात भोग और त्याग के मध्य का जीवन जियो। इंद्रियों पर उचित संयम रखो, तभी सुख और दुख, भोग और त्याग के बीच में समभाव की प्राप्ति होगी, और इसी मनोदशा में सारी बाधाएं दूर होंगी और प्रभु प्राप्ति का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं इसके बारे में हम लोग जान लें। खा खाकर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि खाने से तात्पर्य है सांसारिक भोग विलास में लिप्त होना। ऐसा करने पर मनुष्य का मन परम साधना से भंग हो जाता है और उसे अंततः कुछ भी प्राप्त नहीं होता। चीजें खाने और ना खाने का क्या आशय है? चीजें खाने का आशय है कि भोग विलास में लिप्त रहना, और ना खाने का आशय अर्थात प्रतीकार्थ है कि एकदम से परमात्मा से दूर हो जाना। भोग विलास से अलग तपस्या में लगे रहना, इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। ना खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे हो जाता है? भोग विलास पर संयम रखने वाला मनुष्य तपस्या की जिंदगी जीता है और अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा मानने लगता है, और इसी का उसे अहंकार हो जाता है। समभावी किसे कहते हैं? समभावी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो उचित संयम अपने मन पर रख पाता है, ना तो बहुत ज्यादा भोगों में लिप्त होता है और ना ही उनसे एकदम कठोरता से अलग हो जाता है। सहज जीवन जीने वाला ही संभावी होता है। बंद द्वार की सांकल खुलने का आशय क्या है? बंद द्वार का आशय है कि परमात्मा की प्राप्ति न होना, और सांकल खुलने का आशय है कि प्रभु प्रेम की राह का खुल जाना। जब सांकल खुल जाता है अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो मनुष्य का मन शांत हो जाता है। इस वाक्य के माध्यम से कवयित्री क्या प्रेरणा देती है? इस वाक्य के माध्यम से कवयित्री यह प्रेरणा देती है कि मनुष्य को सहज व्यवहार रखना चाहिए तथा अपने मन पर उचित संयम रखना चाहिए, संयमित व्यवहार करना चाहिए और मर्यादित जीवन जीना चाहिए, तभी ईश्वर की सहज प्राप्ति होती है। कौन सी ऐसी भावना है जो ईश्वर प्राप्ति में बाधक होती है? तो भोग विलास और अहंकार, ये दो भावनाएं ऐसी हैं जो ईश्वर प्राप्ति में बाधक होती हैं। अब इसमें अलंकार देख लेते हैं। तो ई स्वर मैत्री है और खा खाकर, यहाँ खा खा दो शब्द एक ही बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ एक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में वाक्य के अगले भाग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।